हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सेकेंड फेज और स्पॉट काउंसलिंग दोनों का अपडेट है हमारे पास। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप 2025 का भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो और चाहते हो कि बीएचयू, डीयू या बीबीएयू जैसे रिप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सीयूईटी पॉइंट, क्योंकि इस सबका एग्जाम सीयूईटी के तहत होता है। और याद रखिएगा, यहां पे आप लेटेस्ट न्यूज में जाओगे मेरिट लिस्ट सीयूईटी एंड अगर हम लोग देखें स्पॉट सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग मेरिट ऑफ सीयूईटी न्यू, ये न्यू वाले पे क्या है और नॉन सीयूईटी का क्या है, ये दोनों को आप समझिए कि नॉन सीयूईटी स्टूडेंट के लिए भी ये पोर्टल ओपन किया गया था। और आपको क्या करना है, अगर आपका स्पॉट में नाम देखना है तो आप हर सब्जेक्ट का, बीबीएयू ने एक बड़ी अच्छी चीज की है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक लिस्ट बना दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आपको खिचड़ी लगेगा सब कुछ का अलग अलग, नहीं, सब कुछ का एक ही में नहीं। आप जिस भी डिपार्टमेंट का जाना देखना चाहते हो, बीएड में देखना चाहते हो तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस पे क्लिक करो। अगर इसका मेरिट बन के आ गया होगा तभी आपको दिखाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सबका दिखा ही दे, बिल्कुल नहीं। अगर इसका मेरिट बन के आया होगा तब ही दिखाएगा। ये सोचोगे कि नहीं बिना मेरिट बने हमारा ये क्यों नहीं दिखा रहा है, सर्वर हमारा ऐसा एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि वो रेडी नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये सामना करना पड़ सकता है। मेरिट लिस्ट सीयूईटी न्यू, तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें भी एमए जो बच्चे हैं पीजी वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखोगे तो पीजी के जो नए लिस्ट में आया हुआ है 2-3 बच्चों का जो सीट बच गया होगा उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो मेरिट लिस्ट नन जो सीयूईटी स्टूडेंट्स हैं उन सब का मेरिट लिस्ट नन, मेरिट ऑफ नन सीयूईटी, तो सभी में एमए कैटेगरी में, यानी कि इसमें सीट बच गया, सीयूईटी से नहीं फुल हो पाया तो आपको दिया गया है मौका नन सीयूईटी वाले बच्चों को भी। हो सकता है ग्रेजुएशन वाले में यानी यूजीपी में भी ये मौका दिया जाए। समझ में आ रहा है। तो मेरिट लिस्ट पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक्चुअली ये सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वैकेंट सीट की अगर हम बात करें तो आप वैकेंट सीट का लिस्ट भी यहाँ देख सकते हो और किस उसमें कितनी सीटें हैं ये अवेलेबल आपको हो जाएंगी। जैसे एमएससी लाइफ साइंस, बीएससी लाइफ साइंस, एमएससी जूलॉजी, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जो आएगा वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा किसमें कितनी सीटें होनी चाहिए। क्लियर है। अनरिजर्व 23, 23, 20, 20, इस तरीके से आपका ये बढ़ता घटता जाएगा। लिस्ट हैज बीन एक्सक्यूज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि अगर इसमें सीटें बची होंगी तो सीट का लिस्ट देख लेना है, कट ऑफ आपके अपने अपने सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आएगा वो देख लेना है, और आपको वैकेंट सीट देख लेना है। ये सब आपको अपने लेवल पे काम करना है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट एक एक कैटेगरी का वीडियो बनाना मुश्किल है। हम बस आपको ये बता देते हैं कि कैसे आप कर सकते हो, आपका हेल्प करते हैं ताकि आप परेशान ना हो। पीजी प्रोग्राम का भी है, यूजी प्रोग्राम का भी है, दोनों का। अब बात कर लेते हैं कि यूजी वाले जो बच्चे हैं यानी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसे होगा, क्या वो एडमिशन लेंगे तो उनके लिए स्पॉट का व्यवस्था किया जाएगा, स्पॉट राउंड आएगा। तो जी हाँ, आप ये समझ लो कि उनके लिए स्पॉट राउंड जरूर आएगा। समझ में आया आपको? एकदम ध्यान रखिएगा, उनके लिए जरूर आएगा। सेकंड स्पॉट काउंसलिंग जो है ये पीजी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन आपके लिए भी ये हाजिर होगा कुछ दिनों में। तो थोड़ा यूजी वाले बच्चों के लिए हम लोग एडमिशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो 4000 प्लस स्टूडेंट हैं यहाँ पे। कैंपस वगैरह तो खैर आपने देखा ही होगा। हम लोग देख लेते हैं सीयूईटी न्यू, नॉन सीयूईटी पीजी प्रोग्राम। पीजी नहीं, हम यूजी वाले बच्चों का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूजी वाले में जैसे आएंगे तो वैकेंट सीट एंड सेकेंड फीस का जो हमारा दिखेगा वो दोनों का, यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम का। क्योंकि अब फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, फेज 1 और फेज 2, तो फेज 2 का अलग से आएगा मेरिट लिस्ट। ये कंफ्यूजन आप अपने आप तक मत रखिएगा, फेज 2 का अलग से मेरिट लिस्ट आएगा। क्लियर है ये चीज? ये ध्यान रखिएगा। समझदारी इसी चीज में है कि आपको समझदार बने रहना है। अगर आप बेवकूफ नहीं बनते हो तो समझदार ही हो, इसलिए समझदारी से हर चीज चेक करना है। एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, अनरिजर्व, सबका यहाँ पे दिया गया। विभागाध्यक्ष मतलब कि हेड जो है विभाग के, उनका सिग्नेचर मोहर भी है। तो आपको ये अलर्ट मोड पे रहना है। क्लियर है? सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी का। इसके अलावा कुछ और अपडेट नहीं है, अगर अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।